तो अभी तक हमने हमारा डेथ का जो हम सम्स कर रहे थे उसमें हमने एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना सीख लिया, पार्टनर्स कैपिटल भी बना लिया था और रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बना लिया था। तो अब हम इसका लास्ट पार्ट बनाएंगे जो कि है बैलेंस शीट। अब ये बनाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मेरे पास कुछ लोगों का मैसेज भी आया था कि मतलब उनका अकाउंट्स बहुत वीक है। तो अभी जैसे हमारे एग्ज़ाम्स हैं तो हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि हमारा साल बर्बाद ना हो और हम अकाउंट्स को पास कर लें। उसके लिए मैं आपको बता दूं, अगर आपको कोई एंट्री में डाउट भी हुआ हो या कुछ भी हुआ हो, आप फॉर्मेट अच्छे से बनाइए। और मैंने अपने जितने भी वीडियोस या जितने भी चैप्टर कराए अभी तक उसमें मैंने आपको बताया है कि फॉर्मेट कैसे बनता है। तो आपको फॉर्मेट बहुत ही अच्छे से देखना है और आपको जो जो एंट्री मैंने बताई है आप बस खाली वो देख लीजिए। अगर आप वो भी खाली आप पोस्ट कर देते हैं अपने बुकलेट में, अपने एग्ज़ाम में, तो आपका पासिंग मार्क्स आ जाएगा, दैट इज़ गारंटी। क्योंकि हमें क्लास 12 के अकाउंट्स में हमें फॉर्मेट में भी मार्क्स मिलते हैं। तो अगर हमें पास भी होना है, अभी जैसे कुछ बच्चों का अगर तैयारी नहीं होता है तो अगर वो खाली फॉर्मेट भी बना के आते हैं, या सिर्फ फॉर्मेट नहीं, अगर उसमें जो जो मैंने बताया है अगर आप वो भी थोड़ा थोड़ा अगर आप उसमें लिख देंगे उस हिसाब से, तो आपका पासिंग मार्क्स आराम से आ जाएगा। तो अब हम इसका बैलेंस शीट बनाते हैं। तो इसका अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखा हो तो इसके आई थिंक 3 वीडियो है जो कि इसके पहले हैं, तो आप वो जाके देख लीजिएगा तो आपको ये बैलेंस शीट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले एसेट से स्टार्ट करते हैं। तो गुडविल तो हमारे पार्टनर्स कैपिटल में आ चुका है। लीज होल्ड का हम यहाँ देख रहे हैं कि लीज होल्ड टू बी वैल्यूड एट 125,000। तो यहाँ पे जो अमाउंट इसमें दिया है 125,000 हम वो यहीं पे लिखेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे लीज होल्ड। अब आप चाहो तो इसमें यहाँ पे अगर आप चाहो, आपके पास टाइम हो तो 1 लाख से ये इसमें 25,000 प्लस करके दिखा सकते हो। बट अभी इसमें जब डायरेक्टली दिया है तो आई प्रेफर कि आप यहाँ पे डायरेक्टली ही ये अमाउंट लिख दीजिए। नेक्स्ट हमारा पेटेंट्स। तो हम यहाँ लिखेंगे पेटेंट्स, उसका अमाउंट है 40,000, तो विच विल बी 40,000। नेक्स्ट इज मशीनरी, वी विल राइट मशीनरी विच इज़ 1,40,000, तो हम यहाँ लिख देंगे 1,40,000। नेक्स्ट हमारा स्टॉक के साथ हमारा कुछ भी नहीं हुआ था तो उसका जो अमाउंट है वो हम एज इट इज़ लिख देंगे। उसके बाद डेटर्स के साथ भी कुछ नहीं हुआ था तो हम एज इट इज़ डेटर्स लिख देंगे 40,000 का। अब हमारा आता है कैश एट बैंक। तो कैश एट बैंक, अब यहाँ पे जब अगर हमें ये भी कभी कभी बोला जाता है कि हमें बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट भी बनाना होता है, तो वो कैसे बनाते हैं वो भी मैंने अपने वीडियो में बताया है, तो आप वो देख सकते हैं। और अगर ऐसा जब इसने कुछ ना बोला तो हम यहाँ डायरेक्टली हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे जो हमारा अमाउंट है विच इज़ 40,000। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे, अगर कुछ पे किया है तो उसको माइनस कर देंगे, और अगर हमें पैसा मिला है बैंक या कैश में तो हम उसे यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें याद होगा कि यहाँ पे हमारा 21,000 का हमें उसे पे करना था एग्जीक्यूटर को। तो ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल में तो नहीं आया था, पर इसके लिए हमने एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाया था। तो फिर अब बैलेंस शीट में इसका रिफ्लेक्ट होगा, इसका पार्टनर्स कैपिटल में नहीं होगा बल्कि इसका एग्जीक्यूटर अकाउंट बनता है उसमें होगा, और एक हम यहाँ बैलेंस शीट में यहाँ माइनस कर देंगे क्योंकि हमने उसे पे किया है। तो यहाँ -21,000, और कोई पैसा आया नहीं है तो हम उसे ऐड नहीं कर सकते। तो 40,000 में से 21,000 माइनस करेंगे तो आएगा 19,000। ओके, नेक्स्ट इज़, हमें याद होगा हमने प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट बनाया था जब हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था जो कि था 5,000 का, तो वो हमारा एसेट साइड में आता है। तो हम उसे लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट विच इज़ ऑफ 5,000। हमारा एसेट्स में सिर्फ इतना आएगा। अब हम लाइबिलिटी साइड करते हैं तो सबसे पहले हमारा होता है कैपिटल आया किसका, राजीव। अब कुछ लोग जब यहाँ पे कैपिटल लिखते तो खाली नाम लिख के छोड़ देते, जैसे मैंने अभी लिखा राजीव लिखा फिर छोड़ दिया, नहीं, यहाँ पे आपको कैपिटल लिखने के बाद राजीव्स कैपिटल जो भी पार्टनर है उसका कैपिटल लिखना होगा। और एक था साहिल, हमारा जो पार्टनर्स कैपिटल में इनका बैलेंस CD आया था हमें वो लिखना होगा। तो
राजीव का आया था 143,125 और साहिल का आया था 102,875। इन दोनों को हम ऐड करके बाहर लिखेंगे तो आएगा 264,000। उसके बाद जो हमारा त्रिलोक अकाउंट मतलब जो एग्जीक्यूटर अकाउंट था उसमें जो हमने त्रिलोक लोन करके निकाला था, टू त्रिलोक एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट करके 1,00,000 रुपये का, वो हम लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ लिखेंगे त्रिलोक्स एग्जीक्यूट। यहाँ एक चीज़ हमें याद रखनी है, यहाँ हम एग्जीक्यूटर नहीं लिखेंगे। हमने जो वहाँ पे लिखा था, हमने जो त्रिलोक एग्जीक्यूटर के अकाउंट में लिखा था टू त्रिलोक एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, तो यहाँ हम त्रिलोक एग्जीक्यूटर अकाउंट नहीं लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे त्रिलोक लोन अकाउंट और उसका होगा 1,00,000। और फिर यहाँ पे जो सन्ड्री क्रेडिटर है वो यहाँ आ जाएगा, क्योंकि सन्ड्री क्रेडिटर के साथ कुछ हुआ नहीं है तो इसलिए एज इट इज़ अमाउंट यहाँ आ जाएगा। और ये जो रिज़र्व फंड था ये तो हमारे पार्टनर्स कैपिटल में बढ़ चुका था, तो एज इट इज़ हमारा बस खाली यही होगा। अब हम इन दोनों को टोटल करें तो हमारा आ रहा है 419,000। तो ये हमारा बैलेंस शीट बन गया।